अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमएके कोडिंग जोन में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली ख़ान और ये है जावास्क्रिप्ट कोर्स की क्लास 3 और आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसके मैं नोट्स दे देता हूँ पीडीएफ की सूरत में। तो जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दूँगा। अगर आपको ना मिल सके तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स का। तो जावा स्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स हैं वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हुई हैं। सबसे पहली है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी है हमारे पास रेफरेंस डेटा टाइप। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं डेटा टाइप की। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली डेटा टाइप की। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो चलिए अब प्रिमिटिव डेटा टाइप को समझते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो हमें जैसे कि पता है कि स्ट्रिंग जो होता है वो हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट लेके एक वेरिएबल का नेम रख लेते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं नेम। तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रिंग रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम डबल कोट लगाएंगे। यहाँ पे डबल कोट लगाने के बाद मैं अंदर लिख लेता हूँ एमएके कोडिंग जोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो लिखा है हमने डबल कोट के अंदर लिखा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया है। तो अब मैं इसको कंसोल करवा के देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ नेम को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एमएके कोडिंग जोन आ गया है। अब इसका एक तरीका है कि ये कौन से टाइप है, ये जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है। हम यहाँ पे लॉक करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन है तो उसको देखना है कि वो कौन से टाइप की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ और यहाँ पे स्पेस देने के बाद उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आई है स्ट्रिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। तो इससे क्या पता चला कि हमने जो डबल कोड के अंदर लिखा वो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। तो अब हम इसको सिंगल कोट के साथ भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट एनिमल नेम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एनिमल नेम, उसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे सिंगल कोट में। हम यहाँ पे लिख देते हैं काव। अब मैं इसको कंसोल करवाता हूँ और ये पूरा प्रोसेस इसमें मैं दोबारा करवा देता हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनिमल नेम। यहाँ पे भी इसके टाइप ऑफ में मैं लिख देता हूँ एनिमल नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आई है काउ और काउ की डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। तो आपको पता चल गया स्ट्रिंग लिखने के लिए हम उसको डबल कोट में लिखते हैं या सिंगल कोट में लिखते हैं। अब स्ट्रिंग की जो डिटेलिंग वीडियो है वो इंशाल्लाह इसके बाद आएगी। मैं हर डेटा टाइप के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एकदम डिटेलिंग पे जाऊँगा। तो अभी जो है हम इसको सारी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटेलिंग में इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो अब पहली हमारे पास जो डेटा टाइप है वो तो हमारे पास आ गई स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक और मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ स्ट्रिंग की। सही है, हमारे पास स्ट्रिंग्स आ गई। तो दूसरी डेटा टाइप इसके अंदर जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर वो हमारे पास है नंबर। तो यहाँ पे हम नंबर की हेडिंग डाल लेते हैं और अब नंबर बताते हैं। तो यहाँ पे नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ना कोट्स लगाने हैं ना कुछ लिखना है, हम डायरेक्ट नंबर लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एज इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे कोई एक नंबर लिखना है, एक इंटीजर लिखना है या फिर हमें फ्लोट लिखना हो, वो सब हमारे पास नंबर डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। तो एज अगर हम लिखें, हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूँ 19। अब मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज। सही है। अब यहाँ पे मैं इसकी डेटा टाइप भी यहाँ से मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करके इसकी डेटा टाइप भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एनिमल नेम को चेंज करके यहाँ पे कर दिया एज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आई है कि 19 है और इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास नंबर है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने ना सिंगल कोड लगाया ना डबल कोड लगाया, हमने डायरेक्ट 19 लिख दिया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान पे रखने की है कि अगर आपने यहाँ पे गलती से भी, अगर मैं इसको हटा के इसको मैं सिंगल कोड या डबल कोड में अगर मैं लिख दूँ 62, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब भी इंटीजर या फ्लोट नंबर लिख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोट या डबल कोट नहीं आएगा। तो अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया इंटीजर के लिए। अब मैं आपको एक
यहाँ पे। तो अब जो है वो मैं यहाँ पे एक फ्लोट के लिए भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प। टेम्परेचर के लिए मैंने टेम्प लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 62.9। तो यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपको डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगाना है अगर आप फ्लोट डेटा टाइप भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लोट लिखा है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया टेम्प, और नीचे भी जो टाइप ऑफ है वहाँ पे भी हमने लिख दिया टेम्प। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे देखें 62.9 है और ये भी नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो फ्लोट डेटा टाइप होती है और इंटीजर होता है, ये दोनों जो है हमारे पास नंबर के अंदर आता है। अब तीसरी डेटा टाइप हमारे पास जो है वो है हमारे पास बूलियन। बूलियन जो है वो काफ़ी इजी है। तो बूलियन में जो है सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। तो चलें इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट इज़ फ्लाई, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी ट्रू। तो अब इसको मैं कंसोल करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कंसोल करवा दिया और इसमें मैंने नीचे टाइप ऑफ लिख दिया इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे टाइप ऑफ लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रू। जो हमने वैल्यू असाइन करी है यहाँ पे हमने जब लॉग करवाया इसको, तो हमारे पास ट्रू आ गया और इसकी डेटा टाइप हमारे पास आ गई बूलियन। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपको डेटा टाइप मालूम करनी है तो हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ यूज़ करके एक स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी आपको डेटा टाइप मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप आ गई, और इसको जो है हम कंडीशंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, लेट जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट नम इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में एक कंडीशन दे देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक लेट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल बनाया नम, और उसमें हमने एक कंडीशन दे दी है 20 जो है वो इज़ ग्रेटर देन 30। अब इसका जो भी आंसर होगा वो हमारे पास नम में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम इसको कंसोल करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ किसको, नम को। तो यहाँ पे मैंने नम को कंसोल डॉट लॉग कर दिया, और इसकी मैंने यहाँ पे हमने क्या किया, टाइप मालूम कर दी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया, फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि जो है 20 जो है वो ग्रेटर दैन 30 नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ गया, और इसकी डेटा टाइप जो है वो हमारे पास बूलियन आ गई। तो इस तरीके से भी बूलियन को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जो है वो है नल डेटा टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ नल डेटा टाइप की, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं नल को। तो नल जो है हमारे पास डेटा टाइप है वो वाहिद ऐसी डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर है, लेकिन फिर भी इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो रहा है आपको अभी शायद समझ भी ना आ रहा हो, तो लेकिन अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मैंने लिखा लेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया नल वेर, और आगे इज इक्वल टू नल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंसोल करवा देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कंसोल करवा दिया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नल वेर जो हमने लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे नल आई है। लेकिन अगर मैं इसकी डेटा टाइप मालूम करूँ तो आप देख सकते हैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप मालूम करी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये सिर्फ वाहिद ऐसा है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर है, लेकिन इसकी जो डेटा टाइप है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रही है। वरना जो है बाकी जो है रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर जो है हमारे पास जो भी होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसा है जो नल है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर है, लेकिन इसके अभी में इसकी डेटा टाइप मालूम करते हैं तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स में आता है। तो यहाँ पे इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे नल लिखना है, तो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है अनडिफाइन। अनडिफाइन की हम हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमने लिखा अनडिफाइंड। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट अनडिफाइन वेर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करा, हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। ठीक है, अब हम इसको कंसोल करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन आ गया। अब मैं इसकी डेटा टाइप अगर मालूम करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी डेटा टाइप भी अनडिफाइन आ गई। या तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमने बना तो लिया, उसको क्रिएट तो कर लिया, लेकिन हमने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो ये हमारे पास अनडिफाइन हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको इज इक्वल टू डाल के अनडिफाइंड भी लिखूँ अगर, तो हमारे पास भी यही आंसर रहेगा। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन रहा, ये भी अनडिफाइंड रहा। तो यहाँ पे अनडिफाइंड का ये काम है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो हमारे पास बहुत यूनिक डेटा टाइप है, और वो जो है हमारे पास जो अपडेट हुई थी 2020 में,
जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद वो हमारे पास दो जो है हमारे पास डेटा टाइप ऐड हुई थी। वो कौन कौन सी थी? एक थी हमारे पास सिंबल और दूसरी थी बिग इंट, जिसके बारे में आपको काफ़ी कम पता होगा शायद। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं बिग इंट की, बिग इंट। तो यहाँ पे हमारे पास बिग इंट देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लेट। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है लॉन्ग के नाम से। मैंने यहाँ पे बिग इंट बेयर के नाम से मैं कर सकता था, लेकिन वो काफ़ी बिग इंट हो जाता, इस वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि हम इसको आगे भी बिग इंट जो लफ्ज़ है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग लिखने के बाद जब हम बिग इंट करते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग वगैरह में डबल कोट लगाते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं, तो बिग इंट डेटा टाइप के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बिग इंट। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं बिग इंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बी है हमारे पास वो कैपिटल है और आई भी कैपिटल है इंट का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बिग इंट। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने पेरेंथेसिस लगाने के बाद हम इसके अंदर कोई नंबर लिखते हैं। यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ 22। 22 लिखने के बाद मैं इसको लॉक करवा देता हूँ, मैं इसको लॉक करवा देता हूँ और इसको देखते हैं। हम यहाँ पे लॉक करवाते हैं लॉन्ग, और यहाँ पे मैं इसकी टाइप भी मालूम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 22 एन आ गया है। ये एन क्यों आया है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो लिखा था हमने वो आ गया है, नीचे इसके हमारे पास जो डेटा टाइप है ये वो आई है बिग इंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिग इंट होता है उसके आंसर में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एन शो हो रहा होगा। अब ये बिग इंट लिखने का एक और तरीका है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बिग इंट बार बार नहीं लिखूँ, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और 22 लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू वैल्यू असाइन करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 56। 56 लिखने के बाद मैं अगर यहाँ पे एन कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये बिग इंट हो गया। तो ये बिग इंट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो इंटीजर होता है वो जब बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यूज़ हो जाती हैं तो वो इसको स्टोर नहीं कर पाता। तो हम जो है अगर 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और वो एक्सपोनेंट में चली जाती है, वो शो नहीं करवा पाता है इंटीजर जो होता है। तो इस वजह से हम जो है बिग इंट को यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट में वैल्यूज़ आ रही है हम सिर्फ उसी को बिग एंड में रख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर लेने के बाद उसमें क्या आ गया, अगर हम एन लगा देंगे तो वो हमारे पास जो है वो बिग एंड बन जाएगा। इसकी डिटेल बहुत बड़ी है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह जो भी वीडियोज़ आते रहेंगे आगे, इंशाल्लाह हर डेटा टाइप की मैं एक अलग अलग वीडियोज़ भी बनाऊँगा ताकि आपको डिटेल में समझा सकूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये बिग एंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो हमारे पास है सिंबल। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक लेट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ काउ नेम। काउ नेम के नेम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया है। अब मैं इसमें वैल्यू असाइन करूँगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे हमने बिग एंड में बिग एंड कीवर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे हम जो है सिंबल कीवर्ड यूज़ करेंगे। और सिंबल कीवर्ड लिखते वक्त आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसका जो एस है सिंबल का वो कैपिटल बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंबल। सिंबल लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर जो है हम अपनी वैल्यू देंगे, मतलब स्ट्रिंग देंगे। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं जैसे डॉलरी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी है और यहाँ पे मैं इसको लॉक करवा देता हूँ। मैंने इसको करा लॉग, किसको, काउ नेम को। और यहाँ पे मैं इसको इसकी डेटा टाइप मालूम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब इसको लॉग किया तो हमारे पास ये काउ नेम के अंदर जो वैल्यू असाइन थी सिंबल डॉलरी वो आ गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास सिंबल आ गई है। अब इसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इसके सिर्फ वैल्यू हमें चाहिए हो तो वो कैसे लिखेंगे। और इस पेरेंथेसिस के अंदर हम जो है इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं और इसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। अगर हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे प्रिंट करवाते हैं, वो सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है ये तो स्ट्रिंग्स में भी डायरेक्ट हो जाता है, हम डायरेक्ट वहाँ पे दुलारी लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने सिंबल कीवर्ड का क्यों यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे अब मैं देखें, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको एक पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, मैं काउ नेम 2 कर देता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं सेम रखता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, मैं देखूँ कि ये जो है हमारे पास जो है दोनों बराबर हैं या नहीं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं जो है सिंपल लॉक करता हूँ क्या कि काउ नेम जो है हमारे पास उसको हम देखते हैं कि क्या वो बराबर है।
cow_name2 के। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें ये फिर भी आंसर जो है वो फॉल्स दे रहा है। ये फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि जब आप सिंबल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये एक यूनिक वैल्यू बन जाती है। तो अगर सेम वैल्यू भी होगी तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होगी। तो ये जो है वो हमारे पास यूनिक वैल्यू बन जाती है, इस वजह से हम यहाँ पे सिंबल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हम इसको हर जगह सिंबल यूज़ करना शुरू हो जाए। इसके जो है नुकसानात भी होंगे अगर हम कोड में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप कोडिंग कर रहे हो और आपको कोई यूनिक वैल्यू हो एकदम जो आपको लिखनी हो, तो वहाँ पे हम सिंबल कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वो प्रिमिटिव डेटा टाइप ख़त्म हुई। और जो है अगर आपको नोट्स चाहिए हो इसके तो आप नीचे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे नोट्स शेयर कर देता हूँ। और बाकी कोई भी जो चीज़ें होती हैं कोडिंग से रिलेटेड वो मैं अपने ग्रुप पे डालते रहता हूँ। तो आप जो है लाजमी उस ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी MAK कोडिंग जोन के नेम से। तो जल्दी से उसको ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।